दोस्तों नमस्कार, मैं यूके श्रीवास्तव आज आपको बहुत खास चीज पढ़ाने चल रहा हूं और वो है इंग्लिश लैंग्वेज की एक्टिव और पैसिव। क्या पढ़ेंगे आप? एक्टिव एंड पैसिव। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है वो हम देखेंगे। तो वो जो एक्टिव वॉइस होता है बेटा, उसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है। और पैसिव में कर्म प्रधान होता है। एक्टिव में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव में कर्म प्रधान होता है। वो होता क्या है वो हम दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले एक्टिव का फॉर्मूला देखेंगे। एक्टिव के फॉर्मूले में सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ये फॉर्मूला है आपका एक्टिव वॉइस का। बहुत ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट कौन होता है? वह व्यक्ति जो सेंटेंस में काम करता है। वर्ब क्या होता है? कर्ता के द्वारा किया गया कार्य वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। हम एग्जाम्पल पर दोनों दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है, राधा मोहन को एक पेन देती है। अब इस सेंटेंस में आपको कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों पता करना है। कैसे पता करना होगा हम आपको बताएंगे कि कर्ता, क्रिया, कर्म को पता करने के लिए हमारे पास कुछ प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न हम पूछेंगे तो उत्तर जो मिलेगा वो आ जाएगा। जैसे अगर हमें कर्ता को पता करना है तो हम प्रश्न करते हैं कौन। क्या प्रश्न करेंगे? कौन। कर्ता को पता करने के लिए हमें प्रश्न करना होता है कौन से। तो राधा मोहन को पेन देती है, कौन देता है? राधा। तो जब कौन से प्रश्न किया तो आया राधा, और राधा हमारी हो गई सब्जेक्ट। ठीक। अब सब्जेक्ट हुई है तो सब्जेक्ट में क्या क्या चीज देखनी है आपको? सबसे पहले उसका नंबर देखना है। सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको उसका नंबर देखना है कि वह सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है। अगर सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। तो राधा यहां पर सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो राधा हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो पहले हमने लिख दिया राधा। ठीक है। अब क्या करता है राधा, क्या करती है? तो पता होगा क्रिया। तो क्रिया कैसे पता करेंगे? सेकंड पोजीशन क्रिया का है ना। सेकंड पोजीशन किसका है? एक्टिव वॉइस में। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि इतना ठहर करके इतने सरल तरीके से कोई नहीं बताएगा। दूसरा स्थान है क्रिया का। क्रिया कैसे पता करेंगे? तो प्रश्न करेंगे कि कर्ता क्या करता है। कर्ता क्या करता है? हमारा जो कर्ता है वो क्या करता है? कर्ता क्या करता है। तो पूछो राधा क्या करती है? तो उत्तर मिलता है देती है। उत्तर क्या मिलता है? देती है। तो देना क्रिया है और देने क्रिया की जो मीनिंग होगी, स्पेलिंग होगी, वो तो गिव। गिव मीन्स देना। अब एक चीज, अगर हम नाउन में
नाउन मतलब सब्जेक्ट में एस या ईएस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन अगर हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बनेगा बेटा। वर्ब बेसिक जो होता है वो प्लूरल होता है, नाउन जो बेसिक होता है वो सिंगुलर होता है। जो बेसिक नाउन होगा, जो शुरुआती जो मूल नाउन होगा, मूल क्रिया होगी, वो सिंगुलर होगी नाउन में, लेकिन वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। तो कर्ता अगर एक वचन का तो क्रिया में भी एक क्रिया को भी एक वचन लगानी है। तो फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लगाना है। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया आपकी एक वचन की होगी, तो गिव मीन्स होता है देना। तो यहां पर गिव लगाते हैं और कर्ता के एक वचन होने की वजह से गिव को हम बदल देंगे गिव्स में, क्योंकि ये भी एक वचन का हो जाएगा। राधा गिव्स। अब तीसरा स्थान है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव हमारा जो होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, और निर्जीव बोलते हैं हम डायरेक्ट। पता कैसे करेंगे सजीव कौन सा है निर्जीव कौन सा है? तो सजीव को पता करने के लिए हमारे पास शब्द होता है किसे या किसको, और डायरेक्ट को पता करने के लिए, निर्जीव को पता करने के लिए हमारे पास शब्द होता है क्या। तो चलो प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ। तो पूछो, राधा मोहन को पेन देती है, किसे देती है? मोहन को। तो मोहन सजीव आदमी है, तो यहां पर आएगा मोहन, और किसी भी प्रॉपर नाउन को आप कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करोगे। क्या देती है? एक पेन। मोहन आ पेन। ये ट्रांसलेशन हो गया, और ये हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जो करता है वो प्रधान है। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। पहले भूमिका दे देते हैं, फिर आपको टेंस वाइज पूरा पैसिव बताएंगे। तो एक्टिव वाइज का फॉर्मूला ये हो गया। पैसिव वाइज का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहां लिखा जाएगा प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ये फॉर्मूला सारे पैसिव में लागू होगा, एक पैसिव की बात नहीं कर रहा, पूरे पैसिव में लागू होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस दिख रहा है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस दिख रहा है, यह केवल और केवल प्रोनाउन में लागू होएगा। प्रोनाउन कौन सा? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो ये याद रखनी चाहिए। कहां पर लिख दे इसको, आपको जो दिखता रहे। चलो यहां पर लिख के दिखाते हैं। जैसे आई सब्जेक्टिव केस का है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी। वी सब्जेक्टिव केस का है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 और ये 5, केवल 5 है जो बदलने पड़ेंगे। यू का यू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम बदलेंगे सब्जेक्ट के रूप में, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर दो ऑब्जेक्ट, एक सजीव है एक निर्जीव है, तो पैसिव भी 2 बनेंगे। बाबू ध्यान से, ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे, तो सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो वही पैसिव वॉइस है। जब कर्म को कर्ता के स्थान पर रख दिया जाए तो वो हमारा पैसिव वॉइस बनाएगा, और जब कर्ता कर्ता के स्थान पर रहेगा तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा।
तो यहां पर मोहन को हम उठाते हैं, ऑब्जेक्ट है, और मोहन चूंकि इस लिस्ट में मोहन कहीं भी नहीं है, तो जब नहीं है तो जो जैसा है वैसे ही रखना है। मोहन लिखा है तो मोहन को हम बना देंगे सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में मोहन बन गया आपका सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्टिव केस हो गया। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो टेंस ध्यान रखना होगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है। सारे टेंस में एक जैसी नहीं लगती, हर टेंस के हिसाब से अलग अलग लगती है। तो ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता? क्योंकि क्रिया के साथ एस आया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी। तो यहां पर पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए इज एम आर आता है। क्या आएगा? इज एम आर। ध्यान रखना इस बात का। तो मोहन के साथ इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे? कर्ता एक वचन का है, इज लगाना है, कर्ता आई हो जाएगा, एम लगाना है, प्लूरल रहेगा तो आर लगाना है। तो मोहन के साथ हमारा आ जाएगा इज। तो मोहन इज हो गया। मेन वर्ब का फॉर्म थर्ड लिखना है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। क्रिया है गिव, और गिव का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है गिवन। तो मोहन इज गिवन। उसके बाद क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। भैया एक तो आगे आ गया, दूसरा बचा हुआ है, तो उसका स्थान ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही रहेगा। तो अ पेन आपका यहां पर आ गया, गिवन अ पेन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बाय लिखा हुआ है। तो सब जगह बाय नहीं लिखा जाएगा, सब जगह बाय नहीं लिखा जाएगा। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं, लेकिन मोस्टली आपका बाय लगता है। तो इस सेंटेंस में आपका लगेगा बाय। बाय के बाद आपको क्या करना है? आपको लिखना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कौन है? यहां पर राधा है। अब राधा जो है तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट जो है राधा, राधा आपको यहां पर नहीं मिलेगी, नहीं है ना? तो जो चीज नहीं है वो वैसे ही रहेगी। तो मोहन इज गिवन अ पेन बाय राधा। मैंने बोला था सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव भी आपकी दो बनेगी। पहला तो सजीव ऑब्जेक्ट से हो गया, अब निर्जीव ऑब्जेक्ट से भी बनाएंगे पैसिव। चलो देखो, अ पेन लिखा हुआ है। अ पेन देखो यहां पर कहीं नहीं लिखा है, लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो अ पेन को हम बना देंगे सब्जेक्ट। निर्जीव सब्जेक्ट पहले आया हुआ है, सजीव बाद में आएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में सजीव निर्जीव कर्म पहले आए और सजीव बाद में आएगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन लगाना होगा टू या फॉर। टू सबके साथ लगेगा, लेकिन जहां पर इंटेंशन होगा के लिए आएगा तो वहां पर हम फॉर लगाएंगे, बाकी के साथ टू लगाएंगे। तो अपेन क्या हो गया आपका? क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। पहले क्या था? ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया हमने? सब्जेक्ट बना दिया। अब अपेन सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो इज एम आर में से क्या लगाएंगे हम? इज लगा दिया, अपेन इज। और वर्ब का फॉर्म फिर थर्ड लगेगा। पैसिव कोई भी सी रहेगी, वर्ब का फॉर्म जो लगना है वो थर्ड लगना है। अपेन इज गिवन। अब मोहन लिखा हुआ है तो सजीव के सजीव आया है ना, निर्जीव पहले आया हुआ है, तो सजीव के पहले टू या फॉर लगाएंगे तो हो जाएगा अपेन इज गिवन टू मोहन बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बाई राधा। इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूला। नोट कर लीजिए। अब हम टेंस वाइज चलेंगे, एक एक टेंस लेंगे, पूरा बताएंगे आपको और इसी वीडियो में बताएंगे। बस 10 मिनट में पूरा टेंस की पैसिव खत्म कर देंगे, 10 मिनट में। नोट करो फटाफट जल्दी से। चलो अब हम चल रहे हैं हर टेंस के हिसाब से एक एक टेंस को लेंगे, फटाफट आपको पैसिव बताएंगे।
तो सबसे पहले ये बताएंगे कि पैसिव बनती किस प्रकार के सेंटेंसेस की, कौन से टेंस की बनती है। तो पैसिव केवल 8 टेंस की बनती है, नोट करते चलिएगा। 8 टेंस की पैसिव बनती है। कौन कौन से? 3 है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। 2 है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और 3 है परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्टली पैसिव बनती है। किसकी नहीं बनती? 4 की नहीं बनती। कौन कौन से? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसकी पैसिव नहीं बनती। पहली चीज। अच्छा, ये हो गया पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब की बनेगी। किसकी बनेगी? ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया की बनेगी। जिस भी क्रिया के साथ कर्म आएगा वो सकर्मक कहलाती है, तो कर्म वाले सेंटेंस की ही पैसिव बनेगी, अदरवाइज पैसिव नहीं बनेगी। अगला पॉइंट क्या है? पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म ही आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और कोई भी फॉर्म नहीं आएगा। ये 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। 8 टेंस की पैसिव बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। 4 की नहीं बनेगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पैसिव केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनेगी, और पैसिव में वर्ब का फॉर्म लगेगा थर्ड। और ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो ये चार्ट भी आपके लिए सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे का हम चल रहे हैं अब